कहानी की शुरुआत में हमें एलन नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है। वो रात के अंधेरे में किसी से बात करके उसे पुकार रही थी। अब वो पता नहीं कौन था, लेकिन वो एलन से कहता है कि क्या तुम हमेशा के लिए मेरी होना चाहती हो। जिस पर एलन जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। आपके अलावा मेरे जीवन में और कोई नहीं आएगा। इसके बाद वो एलन को लेकर के एक दूसरी दुनिया में चला जाता है। यहाँ पर एलन को पता नहीं क्या हो जाता है, लेकिन वो बहुत ही अजीब तरह से वाइब्रेट होने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पूरे एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि एलन ने थॉमस नाम करके एक इंसान से शादी कर ली है। लेकिन एलन के साथ शुरू में जो हो रहा था वो उसका एक सपना था, लेकिन असली सपना था। इसके बाद थॉमस एलन को घर पर छोड़ करके काम पर चला जाता है। थॉमस एक रियल एस्टेट एजेंट है। आज जब वो काम पर जाता है तब उसका मालिक उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक काम सौंपना चाहता हूँ। वो थॉमस को बताता है कि हमारे एक रिटायर्ड एजेंट है जो हमारे इस शहर में आकर के बसना चाहते हैं। उन्होंने हमारे ही शहर में एक घर खरीदा है, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि वो बुजुर्ग हो चुके हैं, इसीलिए उन्हें यहाँ लाने के लिए तुम्हें ट्रांसवेलिया जाना होगा। अगर तुम ये काम अच्छे से पूरा कर देते हो तो तुम्हें एक सरकारी ओहदा मिलेगा। थॉमस अपनी बीवी के खातिर ट्रांसवेलिया जाने के लिए तैयार हो जाता है। सरकारी ओहदा मिल जाने के बाद वो जो चाहे वो खरीद सकता है। लेकिन जब एलन को मालूम चलता है कि थॉमस काम के सिलसिले से बाहर जा रहा है तो उसे बहुत बुरा लगता है। एलन को बुरे बुरे सपने आते हैं, इसीलिए उसे डर है कि कहीं वो सपने सच न हो जाएं। बस यही वजह है कि थॉमस को वो जाने देना नहीं चाहती है, लेकिन उसका जाना जरूरी है। इसलिए वो एलन को लेकर के अपने दोस्त फेडरिक के घर पर जाता है। यहाँ पर हम फेडरिक की बीवी एना और उसके दो बच्चों को देखते हैं। दरअसल थॉमस अपनी बीवी को इनके ही घर छोड़ करके जा रहा था। थॉमस कहता है कि मैं जल्द ही काम खत्म करके वापस लौट आऊंगा, तब तक तुम यहाँ पर सुरक्षित रहोगी। रात के समय में एलन अपना बाल काटती है और अपने गले के लॉकेट को निकाल करके उस बाल को उसके अंदर रख देती है। एक प्रकार से वो थॉमस को अपनी निशानी दे रही थी। थॉमस उसे लेता है और फिर अपने सफर पर निकल पड़ता है। इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्रूनो नाम करके एक बूढ़े इंसान को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त पेंटाग्राम के अंदर नग्न अवस्था में बैठा हुआ था। वो अपने मालिक को आवाज लगा करके उसे पुकार रहा था। वो चिल्ला करके कह रहा था कि मालिक आने वाले हैं, दुनिया खत्म होने वाली है। खैर दोस्तों, अब इसके बाद हमें थॉमस को दिखाया जाता है जो काफी दूर आ चुका है। रात होने वाली थी, इसीलिए रात होने से पहले वो एक छोटे से गाँव में चला जाता है रुकने के लिए। जब वो यहाँ पर आता है तब उसकी मुलाकात यहाँ के मालिक से होती है। थॉमस इन्हें बताता है कि वो काउंट ओडलोक के पास जा रहा है, लेकिन आज रात उसे यहाँ रुकने के लिए जगह चाहिए। तो जब मालिक काउंट ओडलोक का नाम सुनता है तो वो थॉमस से कहता है कि तुम इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, और अगर रुकना चाहते हो तो दोबारा उस इंसान का नाम भी मत लेना। इसके बाद थॉमस उसे कुछ सोने के सिक्के देता है, जिसकी वजह से उसे यहाँ रहने की परमिशन मिल जाती है। एक बूढ़ी औरत थॉमस को लेकर के अंदर जाती है और उसे उसका कमरा दिखाती है। वो थॉमस से ये भी कहती है कि अगर हो सके तो उस इंसान के पास मत जाओ, वो इंसान नहीं, वो एक शैतान है। अगर उसकी परछाई भी तुम पर पड़ गई तो वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। इतना कहते हुए वो थॉमस के लिए प्रार्थना करती है और फिर यहाँ से चली जाती है। रात के समय में जब थॉमस बिस्तर पर लेटा हुआ था तब वो आधी रात को गांव के ढेर सारे लोगों को देखता है जो कि जंगल की तरफ जा रहे थे। इन लोगों ने एक नग्न लड़की को घोड़े पर बैठा रखा था। पूरे गाँव वाले जंगल के अंदर जाते हैं और एक कब्र खोद करके अंदर से एक लाश बाहर निकालते हैं। ये लोग जैसे ही उस लाश के पेट पर वार करते हैं तो उसके मुंह से खून निकलने लगता है। उसी वक्त यहाँ पर थॉमस भी आ जाता है, जो इनसे कहता है कि ऐसा मत करो। तभी अचानक से थॉमस की आंख खुल जाती है। सुबह में उठ करके जब वो बाहर आता है तब उसे एक भी इंसान दिखाई नहीं देता। उसका घोड़ा भी गायब हो गया था, इसलिए वो पैदल ही अपने सफर को शुरू करता है। जब वो एक सुनसान जंगल से होकर के गुजर रहा था, उसे अचानक से कुछ घोड़े दिखाई देते हैं। इन घोड़ों के पीछे तांगा भी बंधा हुआ था। घोड़ों को देख करके थॉमस पहले तो डर जाता है, लेकिन बाद में उसे मालूम चलता है कि ये घोड़े उसे लेने के लिए आए हैं। जब थॉमस इन घोड़ों पर बैठ जाता है तब घोड़े उसे लेकर के एक वीरान हवेली के पास जाते हैं। दरअसल दोस्तों ये वही हवेली है जिसके अंदर काउंट ओडलोक रहता है। यहाँ हमें काउंट ओडलोक की आवाज को सुनते हैं, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता है। थॉमस प्रॉपर्टी के कागज निकालता है और उससे कहता है कि मैं आपको यहाँ से लेने के लिए आया हूँ। तभी ओडलोक उसे ड्रिंक ऑफर करता है। यहाँ पर वो थॉमस से कहता है कि मैंने कुछ पेपर्स तैयार किए हैं, उस पर तुम्हें साइन करना होगा। इसके बाद ही मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए राजी होऊंगा। हमारे बीच जो डील हो रही है ये उसका पेपर है। साइन करने के बाद हम दोनों की डील फिक्स हो जाएगी और फिर तुम मुझे यहाँ से ले जा सकते हो। इन कागजों पर जो लिखा हुआ था वो किसी और लैंग्वेज में था, इसलिए थॉमस उसे पढ़ नहीं पाता है। वो बस कलम उठाता है और फटाफट साइन कर देता है। एलन ने जो नेकलेस थॉमस को दिया था उसे ओडलोक देख लेता है। वो थॉमस से कहता है कि मैं उस नेकलेस को देखना चाहता हूँ, जिसके बाद थॉमस उसे ओडलोक को दे देता है। नेकलेस को देखने के बाद वो थॉमस से कहता है कि अब हमारे बीच डील फिक्स हो गई है। इतना कहने के
बाद वो थॉमस को इनाम के तौर पर कुछ सोने के सिक्के देता है और फिर ओडलोग उस नेकलेस को लेकर के यहाँ से चला जाता है। थॉमस उसे आवाज लगाता है लेकिन वो जवाब नहीं देता, इसीलिए वो ओडलोग को ढूंढने लगता है क्योंकि वो रात होने से पहले उसे लेकर के यहाँ से जाना चाहता था। जब वो नीचे आता है तब उसे एक दरवाजा दिखाई देता है। दरवाजे को खोल करके जब वो अंदर आता है तब उसे ढेर सारा कब्र दिखाई देता है। सामने उसे एक बड़ा सा कब्र दिखाई देता है। जब थॉमस उसे खोलता है तब अंदर उसे काउंट ओडलोग की बॉडी दिखाई देती है, जिसको देख करके थॉमस बहुत डर जाता है। यहीं पास में उसे एक बड़ा सा हथियार रखा हुआ दिखाई देता है। हथियार को उठा करके वो ओडलोग की बॉडी पर वार करता है, लेकिन अचानक से वो जिंदा हो जाता है और थॉमस को रोक लेता है। जब वो खड़ा होता है तब थॉमस उसे देख करके बहुत डर जाता है, क्योंकि वो सच में बहुत खतरनाक दिख रहा था। थॉमस फौरन भागते हुए बाहर चला जाता है और इधर जो ओडलोग था वो एलन के नेकलेस पर कुछ टोटका करता है। वो मंत्र फूंकते हुए कहता है कि अब तुम हमेशा मेरे ही सपने देखोगी और हर वक्त मुझे ही याद करोगी। इतना कहने के बाद अब हमें एलन को दिखाया जाता है। उसे देख करके ऐसा ही लग रहा था कि जैसे वो सच में पजेस्ट हो चुकी है। वो काफी अजीब दिख रही थी और अचानक से वो बेहोश होकर के नीचे गिर जाती है। इधर जो ओडलोग था वो थॉमस से कहता है कि तुमने पेपर पर साइन कर दिया है, इसलिए अब तुम्हारी बीवी पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। मैं जब चाहूँ तब तुम्हारी बीवी को अपना बना सकता हूँ। यह सब कहते हुए वो थॉमस को पजेस्ट करने लगता है। इसके बाद दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें विलहेम को दिखाया जाता है। दरअसल वो एक वैद्य हैं। जब वो एलन को चेक करते हैं तब वो फेडरिक को बताते हैं कि मैंने उसे दवाइयाँ दे दी हैं, हो सकता है कि वो जल्द ही ठीक हो जाए, लेकिन मैं ये कंफर्म नहीं बता सकता हूँ कि वो ठीक होगी या नहीं, क्योंकि उसके अंदर बहुत अजीब हो रहा है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें थॉमस को दिखाया जाता है। सुबह में जब उसकी आँख खुलती है तब वो खिड़कियों की मदद से बिल्डिंग के बाहर निकल करके किनारे पर खड़ा हो जाता है। यहाँ से भागने के लिए वो पानी में छलांग लगा देता है। इसके बाद हमें एलन को दिखाया जाता है जिसकी हालत धीरे धीरे खराब होने लगी थी। जब तक दवाइयों का असर रहता था तब तक वो ठीक रहती थी, लेकिन जैसे ही दवाइयों का असर खत्म होता था तो वो अपना संतुलन खो देती थी। विलहेम कहता है कि ये काफी अजीब बीमारी है, मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा। अगर एलन को ठीक करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ चल करके प्रोफेसर फ्रांस से मिलना होगा। वो इन सब में माहिर है, उन्हें ये काम बखूबी आता है। जिसके बाद फेडरिक कहता है कि ठीक है, वो हमें कहाँ पर मिलेंगे। इसके बाद विलहेम उसे अपने साथ लेकर के प्रोफेसर फ्रांस के पास जाने लगता है, लेकिन तभी विलहेम के पास उसका एक दोस्त आता है। वो विलहेम को बताता है कि जंगलों में से एक इंसान आया है जो हमारे गांव के 3 बकरियों को खा गया है और वो बहुत ही बुरी तरह से बर्ताव भी कर रहा है। विलहेम उस इंसान को देखना चाहता था, इसलिए वो कैद खाने में जाता है। यहाँ पर आने के बाद हमें मालूम चलता है कि वो बूढ़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि ब्रूनो है, जो कि पेंटाग्राम में बैठ करके अपने मालिक को बुला रहा था। यहाँ पर ब्रूनो खुद से ही बड़बड़ा रहा था कि मालिक यहाँ पर आने वाले हैं, इस शहर को बर्बाद होने से अब कोई नहीं रोक पाएगा। इतना कहने के बाद वो विलहेम पर हमला कर देता है। शुक्र था कि गार्ड यहीं पर था, इसलिए वो उन्हें बचा लेता है। इसके बारे में विलहेम जा करके फेडरिक को भी बताता है। इसके बाद दोस्तों हमें प्रोफेसर फ्रांस को दिखाया जाता है। विलहेम उनके पास जाता है और उनसे हेल्प मांगता है। वो प्रोफेसर के काफी अच्छे दोस्त थे, इसलिए प्रोफेसर उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद प्रोफेसर घर आते हैं और एलन के करीब बैठ करके उससे उसकी बीमारी के बारे में बात करते हैं। एलन बताती है कि बचपन से ही उसे बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। उसके सपने में जो शैतान आता है वो उसे अपना बनाना चाहता है। रात के समय में एलन फिर से पजेस्ट हो जाती है। उसका पूरा शरीर तो यहीं पर था, लेकिन वो सपने में किसी और जगह पर थी। प्रोफेसर उसके हाथों में एक सुई घुसाता है और फिर एलन से बात करने लगता है। वो एलन से कहते हैं कि क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तभी एलन कहती है कि मुझे बचा लो। इतना कहने के बाद वो बहुत ही बुरी तरह से बर्ताव करने लगती है। दरअसल उसके शरीर के अंदर जो शैतान था वही एलन को परेशान कर रहा था। उसके बीमारी को देखने के बाद प्रोफेसर इन्हें बताते हैं कि उसके शरीर पर किसी और का कब्जा है। मैं भूत प्रेत की बातों पर विश्वास तो नहीं करता हूँ, लेकिन ये सच है। उसका शरीर किसी और दुनिया में है और वो मर रही है। शैतान ने उसके शरीर को पूरी तरह से अपने वश में कर रखा है। इसके बाद दोस्तों हम जंगल में एक सिस्टर को देखते हैं। उस सिस्टर को नदी के किनारे थॉमस की बॉडी दिखाई देती है। बाकियों की हेल्प से वो थॉमस को लेकर के चर्च में आती है, जहाँ ये लोग थॉमस के लिए प्रार्थना करते हैं और वो ठीक हो जाता है। थॉमस खुद से कहता है कि मेरी बीवी की जान खतरे में है, वो शैतान उसके पीछे गया है, मुझे अपनी बीवी को जा करके बचाना होगा। तभी एक सिस्टर कहती है कि तुम यहीं पर रहो, यहाँ पर तुम सुरक्षित रहोगे। इस चर्च के अंदर वो शैतान नहीं आ सकता, लेकिन अगर तुम यहाँ से बाहर गए तो वो तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ जरूर आ जाएगा। थॉमस इनकी बात नहीं सुनता है, क्योंकि उसे अपनी बीवी की परवाह थी। सुबह होते ही वो अपने शहर के लिए रवाना हो जाता है। इसके बाद हमें समुद्र के अंदर एक नाव को दिखाया जाता है। इस नाव पर एक बॉक्स था और इसी बॉक्स के अंदर ओडलोग बैठा हुआ था। दरअसल वो एलन को हासिल करने के लिए शहर में जा रहा था। अचानक से नाव के
लोगों के अंदर एक अजीब किस्म की बीमारी फैलने लगती है। एक एक करके लोग बीमार होने लगते हैं और उस बीमारी की वजह से उनकी मौत भी हो जाती है। नाव पर एक इंसान को बहुत अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। वो चेक करने के लिए बॉक्स के पास जाता है और उसे खोलता है, जिसके अंदर उसे ढेर सारा चूहा दिखाई देता है। उसी वक्त उस इंसान के पीछे और लोग आ जाता है जो उसे काट करके खा जाता है। इसके बाद वो पूरे नाव को अपने कब्जे में कर लेता है और नाव को शहर की तरफ ले जा करके सारे चूहों को छोड़ देता है। इधर एलन को इस बात का एहसास हो जाता है कि थॉमस यहाँ पर आ चुका है। वो भाग करके बाहर जाती है और थॉमस को ले करके अंदर आती है। यहाँ पर वो देखती है कि थॉमस की हालत बहुत खराब है। इसके बाद दोस्तों रात के समय में हमें ब्रूनो को दिखाया जाता है, जिसे कैद खाने में बांध करके रखा गया था। यहाँ पर जो देख रेख करने वाला था वो उसे काट लेता है। उस पर हमला करने के बाद वो यहाँ से आजाद होकर के भाग जाता है। वो यहाँ से भाग करके सीधा अपने मालिक के पास जाता है। दरअसल उसका मालिक कोई और नहीं बल्कि काउंट ओटलोक ही है। वो अपने मालिक से कहता है कि मुझे बताइए आपको कौन सी लड़की चाहिए, मैं उसे आपके खातिर लेकर के आऊंगा। जिस पर ओटलोक कहता है कि अगर मुझे अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करनी है तो उस लड़की को अपनी मर्जी से अपने आप को मुझे सौंपना होगा, तब जाकर के मेरी प्रतिज्ञा पूरी होगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चूहे पूरे शहर में फैल करके इंसानों को काट रहे हैं, जिसकी वजह से इंसानों के शरीर में एक अजीब किस्म की बीमारी फैल रही है और इस बीमारी से उनकी मौत भी हो जा रही है। प्रोफेसर जब एक इंसान की बॉडी को चेक करते हैं तब उन्हें मालूम चलता है कि ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि इंसान के अंदर एक बूंद खून भी नहीं छोड़ रहा है। इसके बाद हमें ओडलोक को दिखाया जाता है जो कि शहर पर अपनी परछाई छोड़ता है, जिसकी वजह से थॉमस को परेशानी होने लगती है। वो अपनी बीवी को ही दूर फेंक देता है। वो अपनी बीवी से कहता है कि दूर हो जाओ, दोबारा मेरे पास भी मत आना। इसीलिए रात के समय में एलन एना के पास चली जाती है और उसके ही साथ उसके कमरे में सोने लगती है। आधी रात को अचानक से एलन की आंख खुलती है। दरअसल एलन को कोई पुकार रहा था। जब वो उठ करके खिड़कियों के पास जाती है तब अचानक से उसके सामने ओडलोक आ जाता है, जो कि एलन से कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने मुझसे कहा था कि तुम सिर्फ हमेशा के लिए मेरी रहोगी। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हमेशा मुझसे प्यार करोगे, लेकिन तुमने किसी और से शादी कर ली। यह सुनकर के एलन कहती है कि तुम एक शैतान हो, मैं तुमसे प्यार कभी भी नहीं कर सकती हूँ। बचपन में मैं बहक गई थी, इसलिए मैं तुम्हारी बात मान ली, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। जिस पर ओडलोक कहता है कि तुम्हें अपने आप को मेरे हवाले करना ही होगा, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। तुम्हारे पति ने सोने के सिक्कों के बदले में पेपर पर साइन कर दिया है, जिसका मतलब अब तुम उसकी अमानत नहीं हो। मैं तुम्हें हासिल कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपने आप को अपनी मर्जी से मेरे हवाले करना होगा। इसलिए मैं तुम्हें 3 रातों का वक्त दे रहा हूँ। आज की रात पहली रात थी, अब सिर्फ 2 रात और बचा हुआ है। अगर तुमने अपने आप को अपनी मर्जी से मेरे हवाले कर दिया तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर तुमने अपने आप को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं सबसे पहले उन लोगों को मारना शुरू करूंगा जिससे तुम बहुत प्यार करती हो, जो तुम्हारे बहुत करीब हैं। इसके बाद अचानक से एलन की आंख खुल जाती है। दरअसल ओडलोक हर बार की तरह उसके सपनों में ही आकर के उससे बात कर रहा था। जब उसकी आंख खुलती है तब उसे मालूम चलता है कि चूहों ने एना पर हमला कर दिया है। चूहों के काटने की वजह से अब एना के शरीर के अंदर भी बीमारी फैल गई है। वैसे तो वो काफी दर्द और तकलीफ में थी, लेकिन फिर भी अपने पति के सामने मुस्कुरा रही थी। अपनी बीवी को इस हालत में देख करके फेडरिक को गुस्सा आता है। वो गुस्से में आ करके एलन से कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। जिस पर एलन कहती है कि मेरी वजह से नहीं, बल्कि वो शैतान तुम्हारी बीवी को मार रहा है। उस शैतान को खत्म करने में तुम अगर मेरा साथ नहीं दिए तो वो शैतान सबको खत्म कर देगा। इतना सब कुछ हो गया था, लेकिन फेडरिक को यही लग रहा था कि शैतान नहीं होते हैं। वो किसी की बात नहीं सुनता है। वो एलन और उसके पति थॉमस को अपने घर से बाहर निकाल देता है। इधर जो विल्हेम था वो प्रोफेसर को लेकर के उस लोकेशन पर जाता है जहाँ पर ब्रूनो बैठ करके रिचुअल कर रहा था। छानबीन के दौरान इन्हें एक किताब मिलती है और जब ये लोग उस किताब को चेक करते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि अगर उस शैतान को खत्म करना है तो उसकी जो बॉडी है उसे जलाना होगा। इसके बाद प्रोफेसर जा करके फेडरिक से बात करते हैं। वो फेडरिक को बताते हैं कि उस शैतान को खत्म करने के लिए उसके कब्र को जलाना होगा। तभी फेडरिक कहता है कि शैतान से बड़ी मुसीबत हमारे शहर पर मंडरा रही है। हमारे शहर में एक महामारी फैल गई है जिससे हमारे लोग मर रहे हैं। मेरी बीबी को चूहों ने काट लिया है, वो मर रही है, इसलिए कल हम इस शहर को छोड़ करके जाएंगे। इसके बाद दोस्तों हमें थॉमस को दिखाया जाता है जो कि अब बिल्कुल ठीक हो गया था। वो अपनी बीवी से कहता है कि वो तुम्हारे लिए यहाँ पर आया है, हमें फौरन इस शहर को छोड़ना होगा। तभी एलन कहती है कि मैं तुम्हें काफी समय से एक बात बताना चाहती थी। मैं उस शैतान को जानती हूँ और ये सब कुछ जो हो रहा है वो सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है। मुझे प्यार चाहिए था, इसलिए मैंने उसे आवाज लगाया। पहले तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन बाद में वो तकलीफ बनने लगा। वो मुझे अपना प्रेमी बना करके रखना चाहता
चाहता है, इसलिए वो मेरे खातिर दोबारा लौट करके यहाँ आया है। वो काफी समय से मेरे सपनों में आ रहा है, मेरा पीछा कर रहा है। यह सब बताते हुए वो बहुत गुस्सा हो जाती है। वो खुद पर से आपा खो बैठती है। वो बहुत ही बुरी तरह से वाइब्रेट होने लगती है और थॉमस से कहती है कि मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैंने अपने आप को उसके हवाले नहीं किया तो वो सबको मार देगा, वो तुम्हें भी जान से मार देगा। इधर एना जब अपने बच्चों के कमरे में आती है तब उससे मालूम चलता है कि ओड लोग ने उसके दोनों बच्चों को जान से मार दिया है। वो खुद भी नहीं बच पाती, वो उसे भी मार देता है। फेडरिक की बीवी और दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी, इसीलिए अगले दिन उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। यहाँ पर प्रोफेसर भी आया हुआ था, जो कि एलन से कहता है कि उस शैतान को सिर्फ तुम ही रोक सकती हो। हम उसकी कब्र को जला तो देंगे, लेकिन हम कंफर्म नहीं है कि वो मरेगा या नहीं, इसलिए अब सब कुछ तुम पर निर्भर करता है, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो जो उस शैतान को मार सकती हो। आज रात मैं तुम्हारे पति को तुमसे दूर रखूंगा। रात हो जाने के बाद प्रोफेसर सबको लेकर के उस लोकेशन पर जाते हैं जहाँ ओटलोक का कब्र था। यहाँ आने के बाद इन्हें चारों तरफ चूहे ही चूहे दिखाई देते हैं। कोफन को खोलने के बाद थॉमस उसके ऊपर लोहे से वार कर देता है, लेकिन बाद में इन्हें मालूम चलता है कि कोफन के अंदर ओडलोक तो है ही नहीं, बल्कि उसके बजाय ब्रूनो था। उसे देख करके थॉमस को मालूम चल जाता है कि उसकी बीवी की जान खतरे में है, शैतान उसके पीछे गया है। इसीलिए थॉमस भाग करके अपनी बीवी को बचाने के लिए जाता है। इधर जो एलन थी वो बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार होकर के ओडलोक के आने का इंतजार कर रही थी। जब ओडलोक यहाँ पर आता है तब वो एलन से पूछता है कि क्या तुम अपने आप को अपनी मर्जी से मेरे हवाले कर रही हो, जिस पर एलन कहती है कि अब मैं पूरी तरह से सिर्फ तुम्हारी हूँ। इतना कहने के बाद वो बिस्तर पर जाकर के लेट जाती है और फिर ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। ओडलोक उसके सीने को अपने दांतों से काट करके खा रहा था। एलन ने उसे सुबह तक रिझा करके रखा था। जैसे ही सुबह होती है तो सूरज की किरण जा करके ओडलोक के शरीर पर पड़ती है। सूरज की रोशनी से उसे बहुत तकलीफ होती है और इस तरह से उसकी मौत हो जाती है। जब थॉमस भाग करके आता है तब उसे मालूम चलता है कि उसकी बीवी की भी मौत हो चुकी है। सबको बचाने के लिए उसने शैतान को खत्म कर दिया, लेकिन उसके साथ वो भी कुर्बान हो गई। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।